नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरोत्तम जी, जिस प्रकार से इमरती देवी पे जो टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने, राहुल भैया ने की, तो आप लोग उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। उन्होंने टिप्पणी की क्यों? हमारे कहने से की क्या टिप्पणी? गलती वो करें और हम माइलेज भी न लें। माइलेज कहां से आ गया इसमें? माइलेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप गलती की माफी मांगो, माइलेज समाप्त। उनको लग रहा है ना कि हम माइलेज ले रहे हैं, आप जैसा कह रहे हो, तो वो ही सुधार कर ले। नव दुर्गा के दिन, नव दुर्गा के पर्व पर जब नारी की पूजा होती है, मातृशक्ति की पूजा होती है, आप उस समय में एक नारी को अगर आइटम कहोगे, फिर माइलेज शब्द जोड़ोगे। विरोध ही नहीं करें हम उसका कि गलत कर रहे हो। अरे अब तो हम विरोध, भाजपा माइलेज ले रही तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? फिर तो वो भी, तो अगर उस पर कह रहे हैं कि कमलनाथ ने, हम भी कह रहे हैं गलत बोला है, वो भी कह रहे हैं गलत बोला है, कह दो राहुल गांधी माइलेज ले रहे हैं, वो तो कह सकते हैं कमलनाथ है। कमलनाथ जी की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी जी ने असहमति दर्ज कराई, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब आप कह रहे हैं ये कि वाटरलू साबित होगा कमलनाथ के लिए। ये बयान जो डबरा में उन्होंने दिया है ना आइटम का, ये आखिरी बयान है। अब ये रवानगी की तैयारी है। कल एक चांस था सिर्फ राहुल जी के कहने के बाद उनको माफी मांगते, नहीं मांगा। ये वैसे ही साबित होगा जैसे सिंधिया जी को कह दिया था ना सड़क पे आ जाए, और कमलनाथ को उनने सड़क पे ला दिया। कमोबेश यही होने वाला है बहुत जल्दी। जिस प्रकार से विशाहू लाल जी ने एक टिप्पणी की तो आपने माफी मांग ली। मैं कोई कमलनाथ थोड़ी हूं भाई, गलती को गलती मानने में क्या बुराई है? केस रजिस्टर्ड भी हो गया उस पर, वैसे ही समाप्त हो गया। कमलनाथ जी को आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी कांग्रेस काम कर रही है, एक कमलनाथ कांग्रेस है, एक राहुल कांग्रेस है, एक सोनिया कांग्रेस है। आपको इतना क्लासिफिकेशन कहां से दिखाई दे रहा है? कौन से दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है? आपको भी 2-3 दिन में दिखने लगेगा, प्रतीक्षा करो थोड़ी। मैं पहले भी एक बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि 4 तारीख को चार्टर आएगा जिसमें कमलनाथ जी जाएंगे। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 30 दिन बाद, उन्होंने तो घोषणा की है कि 30 दिन बाद आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे। उन्होंने तो ये भी घोषणा की थी कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। फहरा लिया। 26 जनवरी उम्मीद होगी, कोरोना की वजह से तो ये भी कहा था अगली बैठक CM हाउस में होगी, विधायक दल की बैठक में। वैसे ही उनका ये बयान है, और वैसे ही पहले बयान था कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी। वही बयान भी इसके बाद था कि 7वां जन्म लेना पड़ेगा हमारी सरकार गिराने के लिए। ये सब बयान उनके है, मैं याद दिला रहा हूं आपको। जी जी, मुझे बहुत शगुफेबाजी करते रहते हैं। जी जी, उम्र हावी हो गई है। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है सर कि जो आज जिनके लिए आप पण प्राण से जुटे हुए हैं, जिनको कह रहे हैं कि ये डबरा की बहू है, ये भांडिर की बिटिया है, कल तक उनको हराने के लिए आपके शब्द बाण चलते थे, अब उनको विजय श्री के लिए। नीति, नेता, नियत सब अलग अलग थे तब। आज हम एक हैं। जब एक हैं तो एकता की बात होती है, विजेता की बात होती है। पहले हमारे डंडे अलग थे, झंडे अलग थे, एजेंडे अलग थे। आज डंडा भी एक है, झंडा भी एक है, एजेंडा भी अलग है। जो भाजपा के झंडे के नीचे आ गया वो भाजपा का हो गया। जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, ऐसे घुल गए। तो ये झंडे का फंडा ऐसा है कि धुर विरोधी भी एक साथ हो जाते हैं। परिस्थिति थी, मैंने कहा ना, स्थितियां और परिस्थितियां राजनीति में कई बातें इस पर डिपेंड करती हैं। परिस्थिति ऐसी आई, ऐसी बनी, जनता ने परिस्थिति बनाई। हंग गवर्नमेंट आ गई, किसी को बहुमत नहीं मिला, वोट हमें ज्यादा मिल गए, सीट उन्हें ज्यादा मिल गई। एक और कंफ्यूजन है कि आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कमलनाथ जी एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं, और एक बार ये कहती है कि उन्हें दिग्विजय सिंह जी जो है कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कहते भाई। आपकी याददाश्त भी कमलनाथ जी जैसी होती जा रही है। उमंग सिंगार ने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है। हमने कहाँ कह दिया? उसके बाद पकड़ लिया। उमंग सिंगार ने कहा था
कि माइनिंग माफिया और शराब माफिया अमुक व्यक्ति है। हमने कब कहा है? हम तो सिर्फ उमंग सिंगार की बात को रिपीट किया है। न तो उमंग सिंगार ने खंडन किया दिग्विजय सिंह जी के बारे में, न दिग्विजय सिंह जी ने खंडन किया। अब हम उसको क्या कहेंगे फिर? वो खंडन भी नहीं करें, हम चलाएं भी नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने आज यूएन का जिक्र किया है। वो तो कभी चीन का करते हैं, कभी पाकिस्तान का करते हैं। उनकी बात को आप गंभीरता से लेते क्यों? उनकी बात को जब कोई देश में नहीं लेता, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही, राहुल बाबा उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे, इन बुजुर्गों को दोनों को, तो आप क्यों गंभीर हो जाते हो उन पर? सोनिया जी तो ले रही हैं, कोर टीम में शामिल किया है। अरे भाई सोनिया, दो तरह की कांग्रेस है देखो। अब ये एक वो बुजुर्गों वाली कांग्रेस है जो माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में है, जिसमें गहलोत जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ जी। दूसरी प्रौढ़ों की है, अधेड़ों की है, जिसमें बाकी के अपने मध्य प्रदेश के राहुल भैया हैं, अरुण यादव जी हैं, इस तरह के नेता हैं। तो ये दो धाराएं खिंच गई हैं। अब 2-4 दिन में देखना, अब ये मुखर होने वाले हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है भविष्य राहुल जी का है जी। सोनिया जी अस्ताचल की ओर हैं, कमलनाथ जी अस्ताचल की ओर हैं। राहुल जी की बात पर माफी न मांगने वाली जो स्टैंड लिया है कमलनाथ जी ने, उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है कि ये राहुल जी की अवहेलना है, राहुल जी के आदेश की, या राहुल जी की इच्छा की? निश्चित रूप से केंद्र संकेत ही देता है, और राहुल जी को भी समझना चाहिए कि वो कमजोर हैं, क्योंकि इतिहास ये बात कहता है कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ है, सामंतों ने सर उठाए। राजा जब कमजोर होता है तो सामंत सर उठाते हैं। लगभग वही परिणति कमलनाथ जी राहुल के बयान के बाद कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं किया है कमलनाथ जी ने राहुल के साथ। मध्य प्रदेश लाए, राहुल बाबा को राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां उनसे बुलवाया कि 10 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में माफ नहीं किया, मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से और बदलवा दिया राहुल बाबा को। वो बेचारा खून का घूंट पी के रह गया। उनने स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव में जब अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तब ये कहा कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में लगे रहे, उनने प्रदेश पर पूरा ध्यान नहीं दिया। तब फिर अभी घोषणा पत्र पिछले हफ्ते जारी किया, उसमें राहुल बाबा का फोटो ही गायब कर दिया। कल राहुल बाबा ने सीधा बोला तो कह दिया कि मैं कोई माफी नहीं मांगता। अब ये गांधी परिवार को बहुत नजदीक से जानते हैं, ऐसा ये कहते हैं, पता नहीं कैसा जानते हैं। मैं जितना दूर से समझ पाया हूं, उस हिसाब से 4 तारीख को चार्टर आएगा। और ये से बड़ी सहानुभूति जाग रही है। मेरी किसी से कोई सहानुभूति नहीं, हो ही नहीं सकती है पाश्चात्य सभ्यता के किसी भी व्यक्ति से। मैं राष्ट्रवादी आदमी हूं, सहानुभूति की बात नहीं चल रही। इस वक्त विषय चल रहा है चर्चाओं का, वस्तु स्थिति का, और लोगों ने जो बयान दिया है मेरी बहन इमरती को लेके, वो विषय है आज का विषय चुनाव है, न कि राहुल। और उस विषय को लेके आपने कहा है ग्वालियर चंबल की जनता, नवीन जी, बहुत स्वाभिमानी जनता है। कभी ये कहते हैं कि अशोकनगर में के भूखा नंगा है मुख्यमंत्री, कभी इनका एक नेता सज्जन वर्मा कहता है कि दशहरे के दिन रावण जैसा दिखेगा कैलाश विजयवर्गीय। अभी हमारे नेता हैं। अब हमारी बहन इमरती को कहते हैं कि आइटम है। ये क्या है? ये चुनाव है। तुमने 15 महीने में क्या किया कमलनाथ, बताओ ना जनता को। हमने 15 साल में क्या किया हम बताएंगे जनता पे, छोड़ दो जिसको वोट देना होगी देगी। रोज सवेरे एक जुमला पेल देते हो। एक और जब आपने मौन, इससे आहत होकर आपके नेताओं ने मौन रखा, तो पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता हैं पीसी शर्मा जी ने कहा ये मौन वैसा ही है जैसे पूतना की मृत्यु पर कंस मामा ने मौन रखा था। तो अच्छी बात है। अब आप पूतना किसे कह रहे हैं पहले तो बताएं। नहीं, वो कह रहे हैं। हाँ वही, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप कहां से? इमरती जी। हाँ, मैं उन्हीं जिनने आपसे कहा जी। पूतना, इमरती जी को पूतना कह रहे हैं। अगर आप ऐसा कहते तो इससे ज्यादा निंदन नहीं करते क्या होगा? वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ये नारी का अपमान बार बार क्यों कर रहे हैं? मेरे को समझाओ तो सही। इससे चुनाव में क्या लाभ होगा कांग्रेस को? ये ग्वालियर चंबल की जनता है, मैं फिर कह रहा हूं, भूखा रहना मंजूर कर लेगी, अपमान सहन नहीं करेगी। हमारे यहां 2 शब्दों के ऊपर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं ग्वालियर चंबल में, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं।
ये वहां जाके जो बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं बोल रहे, खराब बोल रहे हैं, ये सब कांग्रेस को मैटने पे लगे हुए हैं। जी, मैंने चुनावी सभा के दौरान आपको सुना है, एक दो प्रत्याशियों के लिए आपने कहा है कि आज अगर सरकार है, आज अगर डॉक्टर नरोत्तम है, तो इनमें आहुति इन लोगों की भी लगी है जो भारतीय जनता पार्टी में अपना पद, अपना पार्टी छोड़कर आए हैं। तो आप उसे त्याग बता रहे हो, वो कह रहे हैं बेकाऊ है, गद्दारी है। आपको त्याग दिख रहा है, उन्हें गद्दारी दिख रही है। उनकी सरकार गई है तो उन्हें तो गद्दारी दिखेगी ना, उन्हें त्याग कैसे दिखेगा? जनता को तय करना है ये तो। वो 15 महीने का कार्यकाल जो सिर्फ झूठ फरेब से भरा हुआ था, वो चाहिए उनको, या 15 साल का ये कार्यकाल चाहिए जिसमें आम आवाम की बात थी। एक बीमारू राज्य जो हमें दिग्विजय सिंह छोड़ गए थे, जब बिजली नहीं मिलती थी, सड़कों में गड्ढे थे, आज 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। सड़कें हमारी प्रदेश की एकदम चमाचम बनी हुई हैं। आपको ऐसा प्रदेश चाहिए, बीमारू से हमने विकासशील बनाया, विकासशील को अभी तक हमने विकसित बना दिया होता है, ये 15 महीने लुटेरे नहीं आए होते तो। कर्जे, वो कह रहे हैं कर्जे ले लेके बना रहे हो। अरे हम तो कुछ भी कर रहे हो, प्रदेश को बना रहे हैं ना। कर्जा तो तुमने भी लिया था, क्या बनाया ये बताओ ना। तुमने तो सिर्फ धोखा दिया, किसान को धोखा, नौजवान को धोखा, बेटियों को। अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम होने वाला था, इंटरनेशनल लेवल का आईफा, उससे बड़ी आपत्ति हुई। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, कराते तो कुछ तो कराते, वो ही करा देते। जैकलीन और सलमान जो आपकी आस्था का केंद्र थे, आप वही करा देते, हम उसी में संतुष्ट थे, वो भी नहीं कराया। किया 15 महीने की एक हाथ उपलब्धि तो बताओ आप, जो कहा वो कर दिया, ऐसी एक बताओ, आप ही बता दो चलो। और एक बात नवीन जी, मैं तो चाहूंगा, वो 51,000 कर दिया, 28 के वो विधवा पेंशन। आप मेरी एक बात, ऐसा वो कहते हैं, वो कहते होंगे जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आज IND के मालिक से कह रहा हूं, एक अच्छा काम आप करो कि गांव जाओ जहां 28 जगह चुनाव है वहां, और वहां जाके आप आम गांव के आदमी से पूछो कि आपका 10 दिन में 2 लाख रुपया माफ हो गया क्या? पूछा मैं, आप ढूंढो, और जिसका हो गया हो उसको आप अपने चैनल पे लाओ, और मैंने अगर झूठ बोला हो तो मेरा चेहरा आउट कर दो उसमें से, और उनने झूठ बोला हो तो उनका आउट कर दो उसमें से। मैं उस किसान को खुद माला पहनाऊंगा आके, और कमलनाथ जी को शादी बात दूंगा, एक का भी 2 लाख, 4,000 रुपए महीना इनने लिखित में कहा कि हम नौजवान को पेंशन देंगे। आप जाओ नौजवानों के यहां, आप उसमें से एक नौजवान ढूंढ के लाओ, 15 चौक 60, 15 महीने सरकार थी ना, जिसको 60 मिले हो, 30 मिले हो, 15 मिले हो, जिसको भी मिले हो उसको लाओ, अपने चैनल पे बिठाओ, मैं माला डालूंगा इनको और उनको। आप कांग्रेस और भाजपा के द्वंद्व में मत उलझो, आप खुद एक बार फैसला करो। एक और बड़ा संगीन आरोप है कि सरकार बन गई थी, सहजता से दे दी थी, आप पहले दिन से कहीं ना कहीं जड़ें खोदने में लग गए थे, बड़ा कॉन्फिडेंट थे। जैसे जो आदमी जड़ें खोदता है ना, उसे मालूम होता है कि पेड़ कब धराशायी होने वाला है, तो आपको मालूम था? नहीं, ऐसा मालूम नहीं था ना, मैं जड़ें खोदी, मेरे जड़ें खोदने आप हमेशा कहते थे ये तो चला चली की सरकार है, उसके पीछे क्या कारण था? कौन सा ज्योतिष? इनके आचरण ऐसे थे। एक तो बहुमत की सरकार नहीं थी, पहला। दूसरा, कारपोरेट कल्चर से सरकार चल रही थी। ये प्रजातंत्र में कारपोरेट कल्चर से सरकारें नहीं चलती। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला आदमी फील्ड में गए जाता ही नहीं था। बाढ़ आ जाए तो नहीं जाना, कोई घटना दुर्घटना घट जाए उसे जाना ही नहीं है। भोपाल शहर में ही 10 बच्चे मर गए डूब के, वो दुर्गा विसर्जन या गणेश विसर्जन में। वो ऊपर बल्लभ भवन से नीचे उतर के उनके यहाँ नहीं गया। सतना के दोनों बच्चे मार दिए, सागर में जिंदा जला दिया SC के आदमी को। वो चरंदो पुलिस वारी वाला आदमी था, चैन की बंसी, रोम जल रहा था, नीरव चैन की। वो कहते थे हम घटनाओं पे पर्यटन नहीं करते, इकबाल से सरकारें चलती हैं। इकबाल बुलंद था, इकबाल बुलंद था, तभी तो घटनाएं हो रही थी। ऐसा ही इकबाल था, इसी इकबाल को हमने समझ लिया, बस इतना सा अंतर था, इसलिए हमने कहा कि ये जाएगी। एक दूसरा, इनने खुद ने शुरुआत करी सरकार गिराने की। हमारे 2 विधायक अगल बगल में बिठाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली विधानसभा में, क्रॉस वोटिंग करा के। मैंने उस दिन कहा था कि शुरुआत इनने की है जी, एंड में करूंगा, तो ये किया हमने। एंड हो गया कि अभी और भी कुछ करने वाले? कुछ नहीं, एंड है, एंड हो गया। तो आपको लगता है कि 4 तारीख को चार्टर आएगा और ये चले जाएंगे? 100%। आप देखो तो 2-3 दिन में विरोध शुरू हो जाएगा कांग्रेस के अंदर का। कांग्रेस को अब समझ में आ गई कि कमलनाथ का भविष्य क्या है। राहुल जी 40 साल से जो आदमी मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहा है, आपकी पार्टी के मुखिया पूछ रहे हैं नाड़ा कहाँ गड़ा है?
40 साल से वो जो भी राजनीति मध्य प्रदेश की कर रहा है, जिसको आप मैनेजमेंट गुरु कहते थे, जिसको आप बड़ा धनाढ़ और सनाढ़ कहते थे, वही उसी की सरकार चली गई ना, बनी बनाई सरकार चली गई। वो क्या कैसे रहा है कि अब बना लूंगा? जो अपनी बचा नहीं पाया वो कैसे खुद भूखा दूसरे को रोटी खिलाने की बातें कर रहा है। और ये जैसे ही सरकार गई, जो निर्दलीय थे वो दौड़ के आ गए आपके पास और लगभग आपके बंगले की परिक्रमा कर रहे थे। उनसे पहले से टच में नहीं थे आप? नहीं, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, मैं तो सबके टच में रहूंगा ही। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सब जनप्रतिनिधियों का करता हूँ। मैं इनकी तरह चलो चलो किसी से नहीं कहता। मैं तो हर जनप्रतिनिधि का, उसके अंदर 2.5 लाख मतदाता का विश्वास है, उसके हाथ जोड़ूंगा। जो अब निर्दलीय हैं वो आपके साथ आ गए, किस प्रलोभन से आए? विश्वास से आए, प्रेम से आए? प्रलोभन तो वो कहेंगे, हमारा प्रेम, इसलिए शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार है। अभी 5-5 लाख रुपए जिनको मंत्री नहीं बना पाए दे देते, ऐसा इमरती जी कह रही हैं। इमरती जी का आयोग कह रही हूँ, उमंग ने भी कहा था। इनके तो हर मंत्री कह चुके थे, इनके टाइम में ही कहते थे, देते थे तो कहते थे। और कहूँ विधायकों से अगर वो मना करें तो मैं और 2-4 से कहलवा दूंगा। आपके ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बड़ी जवाबदेही सौंपी है। वो एक तो इमरती देवी जिन्होंने कहा कि हमारी तो बल्दियत ही महाराज को लिखी है, जिसके नाम बल्दियत लिखी है, और उनकी बल्दियत बचाने की, उनकी सल्तनत बचाने की जवाबदेही आपकी। आपका गृहनगर है भांडेर और डबरा। कितने कॉन्फिडेंट हैं उन 2 सीटों को लेकर? हमें कोई भी जिम्मेदारी बीडी शर्मा सौंपते हैं। हमें कोई भी जिम्मेदारी हम मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सौंपते हैं। ये सच है कि महाराज हमारे नेता हैं, और इसलिए कोई भी हमारा नेता हमें जिम्मेदारी देगा, हम उसको अक्षर से पालन करें। उन्होंने भाषण के दौरान एक जगह सभा में आपका नाम तो लेके उल्लेख किया कि हमारे नरोत्तम जी उन दोनों सीटों पर लगे हुए हैं, हमारी इमरती रक्षा सिरोनी। अभी उन्होंने ये मालवा में हाँ, कहा। सच बात है। तो इतना उनको मतलब विश्वास कहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा जादू हमारे परिवार के नेता है वो, हमारी भाजपा के, उनको कहां से लग रहा है? बीजेपी के नेता है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इस चुनाव में एक चीज और है जो कांग्रेस को उम्मीद की एक किरण दे रही है, वो ये कह रही है कि अब मोदी फैक्टर उतर गया है। अब वो सुनामी है नहीं है, मोदी लहर नहीं है। मुगालते में रहने में क्या बुराई है? पिछले 10 साल से ऐसे ही है ये। मध्य प्रदेश में तो ये फैक्टर डबल हो जाता है। हमारे पास शिवराज जी का भी चेहरा है। 15 महीनों के दौरान निरंतर भ्रमण करने वाले व्यक्ति को किसी ने विधानसभा के परिसर में, वल्लभ भवन की सीमाओं में नहीं देखा। कोई लक्ष्मण रेखा खींची थी कि गिरा कर ही जाएंगे? किसको गिरा के जाएंगे? सरकार गिरा के। 15 महीनों के दौरान, मतलब ऑन रिकॉर्ड मैंने ये नोटिस किया कि ना आप उसमें दिखे विधानसभा की परिसर में, ना आप वल्लभ भवन में दिखे। नया बना था, बहुत लोग जा रहे थे। वल्लभ भवन क्यों नहीं गए उन 15 महीनों के दौरान? विधायक तो थे। वल्लभ भवन नहीं गया, मेरे को वैसे ही। क्या सोच रहे थे? मंत्री बन के ही जाएंगे? नहीं, कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। वल्लभ भवन पर सच में मैं नहीं गया। नहीं तो मैं सच में ही कह रहा हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये मालूम है। उन 15 महीनों में वल्लभ भवन नया बना था, पर्यटन टाइप का केंद्र था। आप वल्लभ भवन क्यों नहीं गए? आप तो विधायक हैं, बहुत काम पड़ते हैं, और दतिया का काम किसी से छुपा नहीं हुआ, बहुत काम कराया आपने। 15 महीने क्या सोच रहे थे कि मतलब थोड़ा लेट हो गए क्या? पहले ही विपक्ष में है तो संघर्ष करें। संघर्ष कर भी रहे थे, विधानसभाओं में भी कर रहे थे, फ्लोर के माध्यम से, और जनता के बीच में दतिया में कर रहे थे। तो वल्लभ भवन को देखने की इच्छा नहीं सरकार बैठती है। सापुर जी, पालोन जी जैसी बड़ी फर्म ने माइक चाहेगी तो वल्लभ भवन दिखाएगी, ये सोचते थे। तब जाएंगे वल्लभ भवन, गए भी। जिस प्रकार से देश में 370 राम मंदिर, ये सारे जो मुद्दे हैं, इनको कांग्रेस कह रही है ये ठीक है अपनी जगह, इनसे हम भी समर्थन हमारा है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर सरकार ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल है आपके। कांग्रेस ने पहली बात तो न तो राम मंदिर का समर्थन किया, न 370 का किया। अरे ये कटआउट लगाया इतना बड़ा पीसीसी पे, बहुत बड़ा कटआउट था। ये समर्थन का नहीं है। उनके उसने कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है। अलग अलग तरह के बयान उनके अलग अलग नेताओं के आते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। खीर में सौंज, महेरी में न्यारे होते हैं। वो चोर से कहते हैं चोरी करो, और साहूकार से कहते हैं जगते रहो। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे एक अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलता है, दूसरा हिंदुओं के पक्ष में बयान दे देता है। ऐसा नहीं है। 370 हमारी घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे, हटाई।
35 हमारे घोषणा पत्र में था, हटाया। लद्दाख हमारे घोषणा पत्र में था, हटाया। सीएए हमारे घोषणा पत्र में था, ट्रिपल तलाक हमारे घोषणा पत्र में था। भगवान श्री राम की मंदिर अयोध्या में बने, ये हमारे घोषणा पत्र में था। हमने अपने घोषणा पत्र के क्रम से बिंदु निपटाते जा रहे हैं। ये बताएं, इनके घोषणा पत्र में 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का था। इनके घोषणा पत्र में 4,000 रुपये महीने देने का था, स्कूटी देने का था, अतिथि विद्वान को परमानेंट करने का था, अतिथि शिक्षक को परमानेंट करने का था, नए रोजगारों के सृजन का था, नई नौकरियां निकालने था। 15 महीने में एक भी हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र सरकार कमलनाथ की थी जिसने एक भी सरकारी वैकेंसी एक अलायंस बनाया है, पुनर्स्थापित करेंगे 370 को कांग्रेस ने। उन्होंने कहा है कि अभी आप कह रहे थे समर्थन किया, अभी आप कह रहे हो अलायंस बनाया, पुनर्स्थापित नहीं, तो हमारा विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, 370 कह रहे हैं कि उससे कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ। कश्मीर में जाके देखो ना मेरे भाई, जो देश भर में आतंकवादी सप्लाई का केंद्र था, आज शांति कैसे हो गई। पूरे देश में कभी अक्षरधाम पे हमला, बंबई के ताज होटल पे हमला, कभी रेल में विस्फोट। हम जब भी निकलते थे तो स्टेशन पे सबसे पहला अनाउंसमेंट सुनने को मिलता था, किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता है। मोदी के आने के बाद बंद हो गई ना ये अनाउंसमेंट। कभी भी पाकिस्तान बम, पाकिस्तान बम बोलते रहते थे कांग्रेसी। अब देखो, उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला। पुलवामा करते हैं तो घुस के मारते हैं, घुस के अंदर बालटाल तक एकदम धुआं सा उड़ता हुआ दिखाई देता है। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला। इस पे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप सेना के शौर्य को पॉलिटिकल अपने उसके इस्तेमाल करते हो फायदे के लिए। वो काय के लिए करते थे, और हमने तो कभी किए ही नहीं सोना के शौर्य। हम तो नाम ही नहीं हमारे यहाँ कब हमने नाम लिया है? ये आप तमाम उसको दिखाते हो। अरे तो ये दमदार प्रधानमंत्री है यार, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सरदार का स्टैचू बना दिया। इनने तो सरदार को ही स्टैचू बना दिया था। अंतर है दोनों में, एक देश की आवाज है। आप मोदी जी को भारत का ही नहीं वैश्विक नेता बोलते हो। है वैश्विक नेता, वो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति है वो आज। इसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित कर दिया। भारत विश्व गुरु बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है। आज हमारा योगा 139 देशों में किया जाता है। आज हमारे लॉकडाउन का पालन पूरे विश्व ने किया है। मोदी की होड़ क्या कोई करेगा? उसने कहा कि थाली बजानी है तो लोगों ने बर्तन तोड़ डाले, इतनी थाली बजाई। उसने कहा दिए जलाने हैं, लोगों ने देश में दिवाली मना दी। एक दिन कहा कि लॉकडाउन, तो सन्नाटा हो गया, 3 महीने तक लोग घरों से नहीं निकले। ऐसा वैश्विक नेता नहीं है तो कैसा नेता है जिसकी आवाज पे देश क्षमता है? वो ट्वीट भी कर दे कि आज मैं बोलूंगा तो लोग टीवी पे आके बैठ जाते हैं बाकी काम छोड़ के। राहुल गांधी जो नहीं बैठ पाता है वो फोन पे पूछता है क्या बोले प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कल जब देश के नाम संबोधन था, उन्होंने ट्वीट किया कि संबोधन में चीन के बारे में जरूर बोलना, ऐसे ट्वीट किया उन्होंने। नेचुरल रूप से इनकी रुचि हमेशा विदेशों में रही है। ये कांग्रेस का जन्म एक विदेशी व्यक्ति ने किया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम, और आज भी एक विदेशी महिला अध्यक्ष है उस पार्टी की। पाश्चात्य संस्कृति से जो लोग ओतप्रोत होंगे वो चीन और पाकिस्तान की तो चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान की काहे को करेंगे? एक और बड़ा प्रदेश, मतलब पूछता है प्रदेश कहूंगा मैं, पूछता है भारत तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूछता है प्रदेश। इस प्रश्न को प्रदेश के हर मन में ये जिज्ञासा है। बोलते हैं कि शिवराज जी और आपके बीच में अभी जो आंकड़ा है वो तनातनी वाला है। 36 का आंकड़ा है क्या? 63 का बोलो, 36 का नहीं, 63 का। 63 तो बहुत ही बहुत लोग आस लगाए बैठे रहते हैं। मतलब इसमें से कोई किसी को उम्मीद नहीं है कि इस कलह से कुछ आनंद प्राप्त करे? कलह है ही नहीं तो आनंद कहां से प्राप्त होगा? आप मीडिया हाउस जो भी बनाना है वो बना सकता है, आप फ्रीडम है आपको। मैं कोई कमलनाथ जी की तरह आपसे नहीं बोलूंगा इस तरह का कि चलो चलो, और मैं कोई शिवराज थोड़ी हूं कि चाहे जहां पहुंच जाऊंगा। और मीडिया हाउस के बारे में जो वो भी बोलते हैं, मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत। आम आवाम की आवाज़ को उठाने का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, और मीडिया जितना सशक्त होगा प्रजातंत्र उतना मजबूत होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं कमलनाथ की तरह मीडिया के बारे में कोई भी छूता हुआ शब्द भी असंसदीय नहीं बोलता। 28 सीटों पर उपचुनाव है, कितनी सीटें मिल जाएंगी? ऐसा तो नहीं रहेगा कि नहीं, ऐसा अगर 27 बोलेंगे तो आप पूछोगे ये कौन सी हारोगे? 28 ही जीतने वाले हैं। हमारी पार्टी ने आदेश दिया है
नहीं, पार्टी ने तो आदेश दिया है, ऐसा नहीं हो गई फिर उतनी कम सरकार, इस मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा चरित्र रहा नहीं है। ऐसा नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, 15 साल की इनकी इनकम्बेंसी है और बहुमत ही नहीं आया उनका, तो उनसे नहीं कही हमने, तुम तो कह रहे थे कि आ रहा है। वो जिनने संख्या बताई थी दिग्विजय सिंह जी ने, और उनने 150 आ रही है, 250। उनके पास कैडर नहीं है, वो कहते हैं हम तो मास बेस हैं। हमारे पास है कैडर, हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ग्रॉस रूट तक, पेज प्रभारी तक है हमारे पास, और हमारे पास कैडर है, इसलिए 28 कह रहे हैं लोग। ये 28 मैं नहीं पूछूंगा कौन सी 10 हार रहे हैं, लेकिन अधिकतम कितनी सीटें जीत? 28। तो ये मतलब ये सत्ता का सेमीफाइनल कोई आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? रत्ती भर नहीं, कांग्रेस पे है ही नहीं कुछ, तो चुनौती क्या होगी? कमलनाथ कांग्रेस तो अभी 2-3 दिन में आप देखो इनके गुट ऊपर आ जाएंगे। अब ये चला चली की बिला है कमलनाथ जी की, जैसे मैंने सरकार की कही थी ना, मेरा बात नोट कर लो, दिवाली दिल्ली की मनेगी कमलनाथ की। और आपकी? हम तो मध्य प्रदेश में मनाते आए हैं आदिकाल से, हम तो मध्य प्रदेश के हैं ही। तो चाहे बरसें जेठ अंगारे या पतझड़ और फूल उतारे, अगर हवा में विश्वास है तो हर मौसम सुख का मौसम है। ना वो 15 महीने हमें तनाव था, ना पिछले 15 साल तनाव है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। कर्म करना, समर्पण के साथ कर्म करना और सिर्फ कर्म करना, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, यही हमारा ध्येय वाक्य। बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इतना समय देने के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।